देखो, आज की वीडियो कोई नारुतो से जुड़ी नहीं है क्योंकि आज हम बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आजकल लोग एनिमे और कार्टून के बीच बहुत ज्यादा फंस चुके हैं या कुछ तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं। अगर बाय चांस कोई गलती से भी एनिमे को कार्टून बोल दे तो लिटरली वो उसे गाली तक देने लग जाते हैं और ये मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखा है। अब कोई भी नहीं कहेगा कि सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं करना तो आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। देखो, प्रूफ देता हूँ मैं आपको। आप किसी भी कमेंट सेक्शन में एनिमे जिसकी वीडियोज हो वहां पर जाके कमेंट करना ये तो एक कार्टून है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सोर्स सही है या गलत है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि एनिमे को कार्टून बोलना सही है या नहीं है और जितना ये टॉक्सिक कल्चर हो गया है वो सही है या नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप एक एनिमे या कार्टून के फैन हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में जानते हैं। देखो, एनिमेशन बनती है कैसे। बहुत से पेजेस पर एक ड्राइंग को ड्रॉ किया जाता है एंड देन उन्हें बहुत फास्टली दिखाया जाता है, तो हमें उसमें ड्रॉ की हुई चीज़ मूवमेंट में लगती है कि वो मूवमेंट कर रही है। लेकिन अब यही सब डिजिटल हो चुका है एंड एनिमे भी ऐसे ही बनते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया जाता है, कई बार तो यह काम पर फ्रेम पर भी होता है, लेकिन अब डिजिटली ये थोड़ा सा आसान हो गया है। तो एनिमेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में एनिमे कहते हैं एंड जापान में एनिमे ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम यूएसए साइड चले जाएँ या फिर अपनी इंडिया की तरफ भी देख ले तो इसे कार्टून इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली कार्टून शब्द दिखाया जाता है किसी फनी चीज़ के लिए एंड पहले यही होता था। कार्टून ज़्यादातर फनी होते थे एंड वो बच्चों के लिए ही बनाए जाते थे एंड इंडिया में यही कल्चर चलता हुआ आ रहा था। सबको लगता था कि कार्टून केवल बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं एंड हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी सोच भी यही है और आज के बहुत से लोग भी यही सोचते हैं कि कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए ही होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कार्टून हैं जिन्हें बच्चे नहीं देख सकते हैं। जैसे डीसी की कई सीरीज तो आर रेटेड है, उसमें बहुत सारा खून खराबा दिखाया गया है। मैं एनिमेटेड की बात कर रहा हूँ। उसी तरह उसे आप कार्टून नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो बच्चों के लिए है ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग अभी भी यही बात मानते हैं, जो कि हम जैसे यंग भी हैं। वो ये मानते हैं कि कार्टून अगर बोला है तो उसका मतलब सिर्फ हो गया जैसे कि छोटा भीम, मोटू पतलू, ये सब। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कहीं भी मैंने देखा है ना एनिमे वर्सेस कार्टून, तो एनिमे में छोटा भीम लगा देते हैं। अभी डीसी की कभी भी जाके आप एनिमेटेड सीरीज देख लो तो क्या आप उसे कार्टून बोलोगे? क्योंकि वो तो यूएसए साइड कार्टून ही बोली जाएंगी। ऐसी जगह पर कार्टून ही बोली जाती है या एनिमेटेड बोलते हैं। और जब कोई किसी एनिमे को बोल दे कार्टून तो बेसिकली आपको ना दिमाग से सोचना और समझना पड़ेगा। कार्टून का मतलब भी एनिमेटेड चीजें जो फनी वे में दिखाई जाए और खास करके बच्चों के लिए हो। एंड एनिमे में भी एनिमेशन ही है लेकिन वो थोड़ी एडवांस्ड है एंड वो बड़े लोगों के लिए बनती है। जैसे कि कई 13+ होते हैं, 10+ होते हैं, 16+ होते हैं, ऐसे। लेकिन अगर कोई गलती से भी बोल दे ये कार्टून है तो लोग भड़क जाते हैं। अब मैं इंडिया वालों से बात करता हूँ। देखो, आप क्या बचपन से ही जानते थे डोरेमोन और शिनचैन एनिमे है? नहीं, बचपन में तो आप सभी यही बोलते होंगे ना, मुझे शिनचैन कार्टून पसंद है या डोरेमोन कार्टून पसंद है। तब तो किसी को नहीं पता था ना कि ये एनिमे है। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं, मैं बचपन से ही एनिमे का ज्ञान लेके पैदा हुआ था। तो बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सबने भी जब ये लहर चली एनिमे की तब से एनिमे देखना चालू किया है। लेकिन भाई उससे पहले तुम भी कार्टून ही कहते थे क्योंकि शुरुआत से ये तो है एनिमे ना, क्योंकि ये जापान से ही निकले हैं। अच्छा, पोकेमोन को कौन कौन नहीं जानता? इंडिया में पोकेमोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर बच्चा पोकेमोन देखता था। लेकिन हम उसे कार्टून ही बोलते थे ना पहले। हम ये तो नहीं बोलते थे ये तो एनिमे है भाई। क्यों? वो भी जापान से, तो आपको शुरुआत से ही एनिमे बोलना चाहिए। ऐसे बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, हर चीज़ लोग नहीं जानते हैं। एंड हाँ, इस बात में गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं जैसे छोटा भीम या फिर मोटू पतलू ले लो, तो भाई किसने कहा तुम उन्हें देखो? क्योंकि वो तो बच्चों के लिए बने हैं। अब तुम्हारी उम्र है 18 साल, 15 साल, 16 साल, तुम्हें समझ आ गया है कार्टून और एनिमे में क्या डिफरेंस होता है। वो बेसिकली बनाए ही गए हैं बच्चों के लिए। इंडिया में मेजर जो कार्टून होते हैं ना, जो देखते हैं वो बच्चे देखते हैं। एंड जो कार्टून बनाती हैं वो कंपनियां भी ये बात जानती हैं कि ये सब कौन देखने वाला है। एंड उनका सारा बिजनेस मॉडल ही होता है बच्चों को अट्रैक्ट करके रखना, इसीलिए वो इन सबको फनी बनाते हैं। अभी इंडिया में बड़े लेवल की एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुई है जिसे बड़े भी देख सके। तो आपको तो किसी ने नहीं कहा ना कि आप जाकर देखो। देखो, आज जो भी एनिमे का बहुत बड़ा फैन है ना, वो एक वक्त पे छोटा भीम का भी बहुत बड़ा फैन था। लेकिन वो सब अब एनिमे के फैन बन चुके, तो उन्हें लगता है कार्टून सिर्फ बेकार है। वो बेकार नहीं है, दरअसल वो बच्चों के लिए बना है। अब आपकी उम्र है 18 साल, अब आप देख रहे हो कार्टून, फिर कमी निकालोगे यार ये तो कितना बकवास बना है। एंड अक्सर कंपैरिजन होता है कार्टून वर्सेस एनिमे, तो उसमें पहले तो दिखाएंगे छोटा भीम तलवार से डाकू मंगल सिंह से लड़ रहा है एंड देन अगली एनिमे के क्लिप में लगा देते हैं वो यूजी एंड ग्योटारो की बैटल। मतलब डीमन स्लेयर में जो सेकंड सीजन है उसकी लास्ट बैटल में से वो एक बैटल है। अगर नहीं देखा तो देख लेना। वैसे मैंने देखा है, मुझे कंपैरिजन करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यार तुम क्यों कंपेयर कर रहे हो उन दो चीजों को? एक ओल्ड है एंड एक न्यू है, लेकिन एक मान लो बच्चों के लिए एक बड़ों के लिए, तो डिफरेंस तो जाहिर सी बात होगा ही। फिर भी कुछ लोग लड़ जाते हैं इस बात पे, ओए तूने उसको कार्टून कैसे बोला? यार थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल
इस्तेमाल करनी चाहिए ना इस बात पे। बाय चांस किसी को पता नहीं, उसने गलती से लिख दिया तो तुम उसे बता दो भाई ये बड़ों के लिए बना है, एंड जापान में से एनिमे कहते हैं, एंड यूएसए साइड उसे यही कहेंगे कार्टून। देखो यूएसए साइड जो कॉमिक्स होती है, मार्वल की कॉमिक्स आती है, उन्हें कॉमिक्स बोलते हैं, एंड जापान में उसे मांगा बोल देते हैं। डिफरेंस दोनों में, ये डिफरेंस दोनों में इतना होता है कि मांगा ब्लैक एंड व्हाइट होती है एंड कॉमिक्स में कलर होता है। देखो सभी मांगा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, अब इस बात पे मत भड़क जाना। वैसे ही शायद कोरियन में मानवा कहते हैं उसे, चाइनीज होती है उनको डोंगवा कहते हैं। मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मुझे मांगा एंड कॉमिक का तो पता है। अब इसमें भी बहस कर दोगे क्या तुम लोग, क्यों तूने मांगा को कॉमिक कैसे बोला? अरे हो जाता है यार, लेकिन कुछ लोग इस बात को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। उनका मानना है कि तुम सिर्फ इसको एनिमे ही बोलोगे। हाँ मुझे पता है इंडिया में एनिमे लेवल की एनिमेशन नहीं स्टार्ट हुई है, मेजर अभी मोटू पतलू ही और छोटा भीम यही सब दिखाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को अभी भी देखना वही पसंद है। एंड जो हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री है इंडिया की, वो अभी माइंड से ग्रो नहीं हुई है। उनका यही मानना अभी भी चल रहा है कि एनिमेशन केवल बच्चे ही देखते हैं, इसीलिए जो इंडिया की एनिमेशन इंडस्ट्री है वो इतनी अभी ग्रो नहीं कर पाई। लेकिन फिर भैया अब एनिमेशन थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि अगर आपने द लेजेंड ऑफ हनुमान देखा है जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर है, वो काफी बेहतरीन है एंड उसकी एनिमेशन भी काफी अच्छी है एंड डबिंग भी बहुत अच्छी है। अगर ऐसे शो आते रहे तो इंडिया में भी एनिमेशन काफी अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, लेकिन कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई एनिमे को कार्टून बोल देता है ना, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे एक बार बता दो भाई ये एनिमे है एंड ये जापान से आया है, अब वहाँ पे इसे एनिमे बोलते हैं तो आप भी इसे एनिमे बोलो। भाई कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि अगर किसी ने कार्टून बोला है एनिमे को तो मैं उसे मार दूंगा। मतलब कुछ भी कैसे कैसे लोग हैं, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। बस इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था एंड आपने ये वीडियो देखी है तो उम्मीद है आप सभी समझ पाएंगे। देखो मैंने वैलिड पॉइंट्स रखे हैं, हाँ अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप जरूर समझोगे। एंड थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी इस चैनल पर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट आता रहता है, तो अगर आपको वो देखना हो तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।